हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बर्न आउट सिंड्रोम का 5th एपिसोड। जो आज का एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड क्यूट होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि को अपने घर आता है तो उसको वही पेंटिंग दिखती है जो उसने फ्रेम कराने के लिए दी थी और वो लेकर अंदर रख लेता है। तभी वहाँ पर पीम आता है, उसके कंप्यूटर को देखता रहता है। तभी पीम कहता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? को कहता है, तुम्हें पता है इवेंट में कुछ हो गया था, किसी ने मेरे ऊपर पेशाब फेंक दिया। तो पीम कहता है, क्या तुम ठीक हो? को कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, क्या तुम इंटरनेट से ये सब कुछ हटा सकते हो? पीम कहता है, ये सब कब खत्म करोगे? को कहता है, मुझे नहीं पता, बट तुम्हें तैयार रहना होगा, इससे बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। तभी पीम कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे डरा रहे हो क्या? तुम्हारा काम, इनकम, सब ये लोग तुम्हें सच में पीटना चाहते हैं। तो वो कहता है कि मैं सच में कुछ करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तभी वो जीरा की वीडियो दिखाता है। जब वो देखता है तो कहता है, ठीक है, मैं इसको मिटा दूंगा इंटरनेट से। दूसरी तरफ जीरा को पीम कॉल करता है और वो कहता है, मैंने वीडियो देखी, क्या तुम ठीक हो? जीरा कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम बर्नआउट बार में मिल सकते हो? तभी पीम कहता है, मैं सच में बिजी हूँ, मुझे नहीं पता ये काम कब खत्म होगा, टाइम लगेगा इसमें। जीरा कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ वो अपनी पेंटिंग देखता रहता है कोहो और जीरा के बारे में सोचकर परेशान रहता है। दूसरी तरफ जीरा बार में आ जाता है तो बार वाला कहता है, आज तुम लेट आए हो? जीरा कहता है, आज का दिन सच में बहुत ज्यादा बुरा था, क्या तुम मुझे स्मेल कर सकते हो? तो वो कहता है कि क्या? जीरा कहता है, करो ना। तो जैसे ही स्मेल करता है तो कहता है कि यूरिन जैसी स्मेल आ रही है। जीरा परेशान हो जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता? क्या मैं ज़्यादा स्मेल आ रही है कि मेरे अंदर से? तभी वो कहता है कि जब मैं स्कूल में था, वहाँ स्कूल में फुटबॉल कंपटीशन हो रहा था, तब वहाँ कुछ स्टूडेंट ने मेरे ऊपर यूरिन फेंक दिया था। मुझे भी बहुत बुरा लगा था और मुझे बस पकड़नी थी उस वक्त और मैं जाना चाहता था और मैं धो भी नहीं सकता था और मैंने जैसे तैसे करके मैं वो कर लिया था। और तभी जीरा कहता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए? तभी दिखाया जाता है कि जीरा अपने ऊपर पानी डालता रहता है और चिल्लाता रहता है और तभी वहां पर कोहो आ जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जीरा कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? क्या तुम मेरा फोन ट्रैक कर रहे हो? को कहता है कि चलो अंदर चल के बात करते हैं और उसके हाथ पकड़कर उसको लेकर चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि को उसके लिए एक रोज लेकर आया था और उसको देता है। तो जीरा कहता है कि किस लिए दे रहे हो? को कहता है, क्या तुम्हें पसंद आया? तो जीरा कहता है, क्या तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये देने से मैं मान जाऊंगा? तो को कहता है कि मैंने पेंटिंग में देखा था। तभी जीरा उसके झंड मार देता है और कहता है कि वो टूलिप था। तो बेचारा कोहो का तो पोपट हो जाता है। तभी को कहता है, मैं तुम्हें आज कह रहा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम मुझे कह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तब बट आज रात तुम मेरे साथ सो रहे हो। जीरा कहता, पागल हो गए हो क्या? कोहो कहता, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मुझे आज रात नींद नहीं आएगी, मैं सच में तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा हूँ। तो जीरा कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तुम मेरे आसपास रहते हो तो मुझे और ज्यादा चिंता होने लगती है। को कहता है, क्या तुम नाराज हो मुझसे? तभी को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम मुझे डांट सकते हो, मेरी इंसल्ट कर सकते हो, जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नाराज नहीं होऊंगा। जीरा कहता है, क्या तुम श्योर हो? को कहता है कि हाँ। तभी जीरा उठता है और उसको ऊपर वाइन फेंक देता है और कहता है, तुम लकी हो कि मैंने तुम्हारे ऊपर पेशाब नहीं फेंका। को कहता है कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है अब? जीरा कहता है, बिल्कुल नहीं, और हाँ, मैं तुम्हारे साथ आज रात घर नहीं आ रहा हूँ और नहीं सोने वाला। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी वो बार वाला आता है और कहता है, मैंने देखा अभी क्या हुआ। उसने उसको वाइन दे देता है। तभी को कहता है, क्या तुम ये बंद करने वाले हो? वो कहता है कि हाँ। तभी को बताता है कि मुझे नींद नहीं आएगी आज रात क्योंकि मेरा काम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैंने सोचा सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, पर मैंने उसको मुसीबत में डाल दिया और मुझे बुरा लग रहा है और उसने मुझे मना कर दिया कि वो मेरे घर नहीं आएगा। मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो परेशान हो जाता है बेचारा। तभी को कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया ना। तभी वो लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ, यहाँ कोई भी आता है सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, ज्यादातर आदमियों को, और वो उसको समझाता है कैसे क्या करना है और कहता है कि वो सच में तुम्हें माफ कर देगा। नेक्स्ट सीन में पीम अपने घर आता है और डोर को नॉक करता रहता है और कहता है कि मवीन बाहर निकलो, बाहर निकलो। जैसे ही वो बाहर निकलता है उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है, मैंने अभी वीडियो
देखी और अभी वीडियो को हटा के आ रहा हूँ। पूरा इंटरनेट जान चुका है, तुम जानते हो ये सब। और वो कहता है कि तुमने किसके ऊपर पेशाब फेंक दिया था। तभी पीम कहता है कि तुमने जिसके ऊपर पेशाब फेंका था ना, वो कोहो नहीं बल्कि मेरा लड़का था, जीरा था, उसको कोहो ने भेजा था। तभी मवीन कहता ओ शिट। वो कहता है कि क्या मैं उससे माफी मांग सकता हूँ। तभी पीम कहता नहीं और उसको मारने लगता है और कहता है कि अंदर जाओ चुपचाप। पीम को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता रहता है। नेक्स्ट सीन में जीरा अपने फ्लावर को देखता रहता है और इतने खिल चुके होते हैं वो, और कहता है कि तुम्हें ओकेजनली मैं पानी देता रहता हूँ और जब मैं आशा करता हूँ कि तुम फिर से ऐसे ही खिलोगे। तभी पीम जीरा को कॉल करता है और कहता है कैसे हो तुम, सॉरी कल रात मैं तुमसे मिल नहीं पाया। को कहता है कोई बात नहीं। तभी वो कहता है कि क्या आज रात हम मिल सकते हैं और मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आऊंगा। वो कहता है कि नहीं मेरा पेट भर चुका है और मैं ड्राइंग बनाने के बारे में सोच रहा था। पीम कहता है क्या मैं देख सकता हूँ। तभी वो कहता है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। पीम कहता है ओ ठीक है, तो फिर फोन काट देता है। तभी मवीन कहता है तुमने कॉल क्यों कट कर दी, मुझे उससे माफी मांगनी थी। पीम कहता है मेरा और उसका मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा नहीं। तभी मवीन अपनी सलाह देता है और कहता है कि अगर कोई किसी पर पेशाब फेंके और उसका तुम केयर करो, इससे अच्छा और क्या होगा। पीम सोचने लगता है कि इस बारे में आगे दिखाया जाता है कि जीरा ड्राइंग बनाता रहता है। तभी को उसको कॉल करता है। जीरा कहता है क्या है, तुम कॉल क्यों कर रहे हो। को कहता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि नहीं, और को कहता है क्या तुम्हें कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है। जीरा कहता है अभी तो तुम ही फॉलो कर रहे हो, तुम ही परेशान कर रहे हो। को कहता है मुझे बस तुम्हारी सेफ्टी की चिंता हो रही है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो तो तुम मेरे पास आ जाओ। को कहता है कि बस करो, मुझे रेस्ट की जरूरत है। ये कहकर वो फोन को कट कर देता है। तभी दिखाया जाता है कि वो पेंटिंग बनाता रहता है। तभी कोहो आ जाता है। ये देखकर वो चौंक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। वो जबरदस्ती उसके बेड पर बैठ जाता है और कहता है कि शांत हो जाओ, मैं देखना चाहता था कि तुम ठीक हो और कल रात मैं सो भी नहीं पाया, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। तो जीरा कहता है कि नहीं तुम जाओ। कोहो कहता है एक बार मेरी नींद पूरी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। जीरा कहता है कि नहीं तुम यहाँ नहीं सो सकते हो। उसको बालकनी में बैठा देता है हाथ पकड़ के। जैसे ही वो उसके फूलों को देखता है और कहता है तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें रोजीज पसंद नहीं है, बट यहाँ तो बहुत सारे हैं। जीरा कहता है ये मेरे फेवरेट नहीं है। तभी को कहता है क्या तुमने ड्राइंग बना ली। तो जीरा ड्राइंग लाकर दिखाता है। कोहो उसको देखता रह जाता है। जीरा कहता है जब तुम अपने कपड़े पे सो रहे थे मैंने सोचा तुम एक हार्मलेस आदमी हो और मैं भूल गया था कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम कितने कमाते हो, यहाँ इस पेंटिंग में सिर्फ तुम ही हो। तो ये देखकर कोहो रोने लगता है। जीरा कहता है क्या तुम रो रहे हो। तभी वो पूछता है इसके बारे में क्या। जीरा कहता है जब मैं इसको बना रहा था तो मैंने सोचा तुम वहाँ लेटे हुए थे और तुमने पूछा कि आगे क्या बनाओगे, तो मैंने ये एक एंजल बना दी जो तुम्हें किस कर रही है। को कहता है क्या तुम एंजल हो क्या, तुम मेरे नींद में किस करना चाहते हो। जीरा कहता है ओ मैंने तुम्हें बस एक मरे हुए इंसान की तरह बनाया है और मरे हुए इंसान को कौन किस करता है। को कहता है तुमने कितनी बार सोचा है कि मैं मर गया। तो जीरा कहता है मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मैं बस एक फ्रेंच पेंटिंग के द्वारा की गई ये पेंटिंग बना रहा था, उसी की तरह बनाई है। तो को कहता है तुम मुझे कितने में बेचोगे। वो डबल प्राइस बताता है। वो कहता है क्या तुम प्राइस बढ़ा रहे हो। वो कहता है कि लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, सीधी बात, नो बकवास। तो वो मान जाता है। जीरा उसको पेंटिंग दे देता है। तभी को वहां पर लेट जाता है। जीरा कहता है तुम यहाँ नहीं सो सकते हो। वो कहता है कोई नहीं, तुम बस मेरी ड्राइंग बनाओ। वो कहता है कि नहीं मेरा रेस्ट करने का दिन है। को कहता है मुझे बस सोने दो यहाँ। ये कहकर वो सो जाता है तुरंत। जीरा देखता है ये तो सो गया है। वो उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है बट वो उठता ही नहीं है। तभी वो उसके ऊपर पानी भी छिड़कने लगता है, तब भी वो नहीं उठता है। बेचारा वो हार थक कर बैठ जाता है। तभी वो जोर से हवा चलने लगती है और उसके ऊपर फूलों की पत्तियां उड़ने लगती है कोहो पर। तभी उसको आइडिया आता है तो वो ड्राइंग बनाने लगता है। उसकी फूलों की पत्तियां उस पर गिरती रहती है और तभी वहां पर पीम आ जाता है। वो देखता है यहाँ तो कोहो भी है। तभी जीरा उसको देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पीम कहता है मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए आया, बट तुम तो बिजी हो यहाँ पर। ये कहकर वो चला जाता है। जीरा उसके पीछे जाता है। तभी वो रोकता है और कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तभी वो कहता है ठीक है करो। तभी जीरा कहता है सच में मुझे नहीं पता था कि ये आ जाएगा और मैं मना नहीं कर सका। तभी वो कहता है कि ये तो कोई बात नहीं हुई। तभी पीम कहता है मुझे पता है, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन चल रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि तुम और कोहो के बारे में, क्या सच में तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है क्या? तभी वो कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा हमारे बीच में, क्या तुम जेलस हो रहे हो? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल हो रहा हूँ। तो जीरा कहता है ठीक है, तो चलो इस शनिवार को मिलते हैं मेरे फ्रेंड की गैलरी में, तुम्हें वहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ। पीम कहता है क्या तुम इसे एक डेट कह रहे हो? जीरा कहता है हाँ। दूसरी तरफ को भी उठ जाता है और इस तरफ वो पीम की शर्ट उसको दे देता है और उसको पेंट करी हुई होती है। इसी तरफ को उस पेंटिंग की फोटो लेता है। तभी तभी जीरा आ जाता है और कहता है ये पूरी नहीं हुई है, तुम इसकी फोटो नहीं ले सकते हो। को कहता है तुम कहाँ गए थे? तो वो कहता है बट बस ऐसे ही घूमने के लिए। कोह कहता है तुम्हारी ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी नींद आती है जब मुझे यहाँ पर अच्छा फील हो रहा है। और उसने माफ़ी में मांगता है और कहता है क्या तुम मुझे अब माफ़ कर सकते हो, मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता हूँ। जीरा कहता है अगर तुम यहाँ दोबारा आए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वो कहता है ठीक है मैं नहीं आऊँगा। और वो कहता है कि मेरी नींद पूरी हो गई है और तुम्हें तुम्हारी ड्रॉइंग मिल गई है, क्या हम दोनों खुश नहीं हैं? और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी को अपने अपार्टमेंट में आता है और उस पेंटिंग को निकाल कर देखता है और उसी तरह लेट जाता है जैसे पेंटिंग में बनी हुई थी। और तभी हमारा जीरा आता है एक एंजल बन के और वो को के बिल्कुल क्लोज आ जाता है, उसके ऊपर बैठ जाता है और उसको किस करने लगता है बहुत प्यार से। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीम अपनी शर्ट को पहनता रहता है जो जीरा ने दी थी वो पेंटिंग करके। तभी वहां पर उसका दोस्त आ जाता है और वो देखता है कि ये क्या हो गया है इसकी शर्ट पे। तो वो कहता है कि तुम्हारी शर्ट पे क्या हुआ है? तभी पीम बोलता है कि ये वाइन का दाग है। और तभी वो उसका दोस्त बोलता है कि मैं सच बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तभी पीम कहता है तुम पागल हो गए, तुम्हारे पास आंखें नहीं है, ये आर्ट है। और तभी वो अपना फ़ोन चेक करता है और कहता है कि चुपचाप अपने कमरे में जाओ और आवाज़ मत करना, 5 मिनट बाद मेरी मीटिंग है। तभी मविन कहता है कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ और तुम ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे तुम मुझे फायर कर रहे हो। तो पीम कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तभी को बातें करने लगता है कि उन दो तुमने क्या किया है, एआई की वजह से लाखों लोगों की जॉब जाने वाली है। तो पीम बोलता है कि मैं और को हम कर रहे हैं ना, कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरफ को मैं अपनी मीटिंग के बारे में बात करता रहता है पीम से और कहता है कि क्या चल रहा है। तो पीम कहता है कि नेक्स्ट वीक हमारा R&D डिपार्टमेंट में हमारा जगह है। तो तभी वो देखता है कि एकदम से इसकी शर्ट को क्या हुआ है। तो वो पूछता है कि तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ है? तो इधर वो मोमिन उसकी बातों को सुनकर हंसता रहता है। तभी वो बताता है पीम कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आई, ये फैशन है। तो तभी को बोलता है कि ये किस तरह का फैशन है? और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जीरा अपने फ्रेंड की आर्ट गैलरी में आता है। तो तभी वहां पर हमारा पीम भी आ जाता है। जैसे ही उसको देखता है तो वो कहता है वाह तुम्हारी शर्ट तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तभी पीम बोलता है क्या तुम्हें ये पसंद आई? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल पसंद आई है मुझे। तभी वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अंदर दिखा के लाता हूँ। तो वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे बैग को ले लेता हूँ कि ये ज्यादा हैवी होगा ना। तो वो अपने बैग को दे देता है और उसके साथ फ्लर्टिंग भी करता है और कहता है कि चलो तुम मुझे अपने हाथ भी दे दो, क्या पता ये भी ज़्यादा हैवी हो। तो वो अपने हाथ को उसके हाथ में दे देता है और उसको पकड़ के आर्ट गैलरी के अंदर आ जाता है और वो आर्ट भी देखते हैं। तभी उसको एक आर्ट पसंद आती है। तो वो कहता है कि तभी जीरा कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो? तो पीम बोलता है कि सचमुच मुझे ये वर्क पसंद आया है और ये जो फ्लावर यूज किए हैं वो सच में रिप्रेजेंट किए गए हैं सोसाइटी के लिए और ये जो है मेरे सच में बचपन की मुझे याद दिलाता है। वो फिर कहता है कि मुझे सच में मैं आर्ट से प्यार करता हूँ। तभी वो अपना एक टैटू दिखाता है और उसको देखता है तो कहता है कैसा है, किसने बनाया होगा, किसने स्टाइल किया होगा। तभी जैसे ही वो देखता है वो बोलता है कि मीरो। तो बोलता है कि हाँ उसने ही बनाया है। और तो पीम बोलता है कि मैंने एक टैटू और बनवाया हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो फिर जीरा बोलता है कि ठीक है दिखाओ। तभी पीम बोलता है कि वो ऐसी जगह नहीं है, वो एक अलग जगह पर है, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ। तभी उसकी फ्रेंड इंग आ जाती है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी जीरा अपनी फ्रेंड का इंट्रोडक्शन कराता है। ये कहता है कि ये मैनेजर है मेरी और ये ही सब कुछ संभालती है, ये जो आर्ट एग्जीबिशन है ये भी यहीं पे कराती है। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन लेती है, वहां से करती है कि तभी वो बताती है कि मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और अगर आप इंटरेस्टेड हो अपना CV मुझे सेंड कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छा सा ढूंढ के दे दूंगी। तभी वो कहता है कि नहीं मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर मेरा एक फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तभी वो कहती है कि सच में तुम्हारा फ्रेंड है? तो फिर पीम बोलता है कि हाँ सच में, और वो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है। तभी वो बोलती है कि अच्छा, तो फिर बोलती है कि मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ। जैसे ही वो उसके नंबर देने वाले थे पीम जीरा को जेलसी होने लगती है और वो उसके नंबर ले लेती है और कहती
कहती है कि क्या मैं अभी इसको लेकर जा सकती हूँ, तो उसको जबरदस्ती पकड़ के उसको साथ ले जाती है। तभी वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे खींच कर क्यों लाए हो। तभी वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे ड्रॉ करना चाहते हो, है ना। वो बोलता है कि हाँ। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि ठीक है, गैलरी के साइड में एक प्राइवेट जगह है, तो टेबल है, वहां पर तुम लेके चले जाओ, और बहुत ही ज्यादा प्राइवेट भी जगह है, और तुम अच्छी लाइट भी है वहाँ पे, परफेक्ट लाइट पड़ेगी। और फिर वो कहते हैं कि वो सच में तुम्हारा टाइप का है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ, और वो इतना ज़्यादा है कि तुम उसे नेकड देखना चाहते हो, और अब एक्सक्यूज मत करना आर्ट के लिए। तभी वो स्माइल करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कोह का जो बटलर है वो उसकी टी शर्ट को क्लीन करवा के लेकर आता है। तो वो देख जैसे ही बताता है कि इसमें थोड़ा सा वाइन का जो स्टेन है, दाग है, वो रह गया है। जैसे ही वो देखता है कि इसमें सच में ही थोड़ा सा दाग रह गया है, वो बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी वहां से उसका बटलर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जीरा पेंटिंग करने लगता है पीम की। तो वो बोलता है कि तुम ऐसे प्रिटेंड करो, ऐसे इमेजिन करो कि जैसे मैं यहाँ पे हुई नहीं। तो वो बोलता है कि बट तुम तो यहाँ पे हो। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसे इमेजिन करो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तो तभी वो ऐसे ही इमेजिन करता है कि वो यहाँ पे नहीं है। वो सिगरेट पीने लगता है और इधर उधर देखने लगता है। तो तभी जीरा बोलता है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। तभी वो बोलता है कि ओके ओके ठीक है, मैं तुम्हें नहीं घूरूंगा। तो वो स्माइल करता रहता है, और फिर जैसे ही वो फिर से सिगरेट करने पीने लगता है और इधर उधर देखता है, तो देखता है कि उसके पास एक फ्लावर रखा हुआ था। वो फ्लावर काफी क्यूट अच्छा भी था। तो वो उस फ्लावर को तोड़कर पीम के कानों के पास लगा देता है और कहता है कि ये सच में तुम पर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, तुम सच में इसमें बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो। तभी जीरा कहता है कि मुझे घूरना बंद करो। तभी वो पीम हंसता है और कहता है ठीक है, और कहता है कि चलो तुम अब मेरी ड्राइंग बनाओ। तो वो ड्राइंग बनाता रहता है। तो जैसे ही एकदम से वो ड्राइंग को रख देता है, तो वो कहता है क्या हुआ, तुम ड्राइंग ही बना रहे हो। तो तभी जीरा बोलता है कि मैं ड्राइंग बनाने से ज्यादा मैं बात करने में इंजॉय कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो वो पीम बोलता है कि ठीक है, तो चलो बात करते हैं। तो पीम उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके हाथों को लाइनों को पढ़ने लगता है और कहता है कि जो ये लाइन है ना, ये अभी जो करंट जो अफेयर चल रहा है उसके बारे में बताती है। अगर तुम मुझे ड्रॉ नहीं करना चाहते हो तो हम यहाँ इस प्लेस से जा सकते हैं। तो जीरा उसकी तरफ देखता रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कोरा वही बर्नआउट बार में आता है, और वो उसका जो बार टेंडर होता है वो कहता है कि क्या तुम आज बर्नआउट में आए हो, कि क्या तुम किसी अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हो। वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम सिर्फ मुझे एक सिंपल ड्रिंक ला के दे दो। तभी वो उसको एक ड्रिंक ला कर दे देता है। तभी को कहता है कि मुझे इस बार की आदत सी होने लगी है, क्या मेरा फ्रेंड यहाँ पे आता है। तो फिर वो बोलता है क्या मतलब, तुम जीरा की बात कर रहे हो। हाँ, वो यहाँ पर आता जाता रहता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों घर आ जाते हैं। तो पीम बोलता है कि ये सीढ़ियाँ चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है, और इतना मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। तो और तभी कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम मेरे घर पर रह लो, मेरे साथ रह लो। तो जैसे ही वो दरवाजा खोलता है बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। पीम बोलता है क्या तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तुम थक गए हो। तो उसको गोद में उठा के प्यार से बच्चे की तरह उसको उठाकर लेकर चला जाता है अंदर। जैसे ही वो बंद करता है डोर को, तो इधर वहाँ को उसको कॉल करता रहता है जीरा को। तो बोलता है कि को मुझे कॉल कर रहा है। तो फिर तो पीम बोलता है कि ठीक है, तुम उठाना चाहते हो क्या इसको। तो जीरा बोलता है कि नहीं, इस टाइम में नहीं उठाना चाहता, चलो अपने फोन को साइड में रख देता है। तभी को पीम को कॉल करता है और कहता है कि देखो मुझे कॉल कर रहा है वो, और मैं इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, इसकी कॉल को मैंने कभी इग्नोर भी नहीं किया है, क्या पता शायद इंपॉर्टेंट हो। तभी जीरा बोलता है कि ठीक है, इसको इग्नोर करो, कुछ ऐसा वैसा नहीं है। और उसके फोन को लेकर वो साइड में रख देता है। और इधर वो बहुत ज्यादा परेशान होता रहता है कि क्या मेरा फोन, वो दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है मेरा। इधर परेशान होता रहता है। और इस तरफ दिखाया जाता है कि अब आता है पीम का हॉट सीन। वो अपनी शर्ट को रिमूव करने लगता है और जीरा भी बेड पर बिल्कुल लेट जाता है, और वो जीरा के पास आने लगता है, धीरे धीरे बिल्कुल करीब होने लगता है। और जैसे ही वो इसको किस करने वाला होता है, और इसी के साथ हमारा प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।